है तेरा जलाल। आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना। आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना। आराधना आराधना दिल से करें तेरी आराधना। आराधना आराधना दिल से करें तेरी आराधना। प्लीज अपनी आंखों को बंद रखे प्लीज। ताली के साथ महान परमेश्वर की आराधना करते हैं कलीसिया। तेरा फजल है खुदा काफी है मेरे लिए। 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 इस दिल में बसता है तू गाऊं मैं तेरे लिए। इस दिल में बसता है तू गाऊं मैं तेरे लिए। इस दिल में बसता है तू गाऊं मैं तेरे लिए। ओ यीशु तूने मुझे जो शिफा बख्श दी। यीशु तूने मुझे जो शिफा बख्श दी। जो शिफा बख्श दी। प्यार तेरा है महान। आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना। आराधना तेरी ऊंची है शान ऐ मेरे बादशाह। तेरी ऊंची है शान ऐ मेरे बादशाह। तेरी ऊंची है शान ऐ मेरे बादशाह। ऊंचा है तेरा जलाल। आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना। आराधना आराधना दिल से करे तेरी आराधना। आराधना करते हैं हम तेरी आराधना।
आराधना में तेरी छुटकारा मिलता प्रभु, आराधना में तेरी छुटकारा मिलता प्रभु, आराधना में तेरी छुटकारा मिलता प्रभु, आराधना में छुटकारा मिलता प्रभु, आराधना में खुले बंद रास्ते सा प्रभु, आराधना में खुले बंद रास्ते सा प्रभु, रुके जोरी के साथ गाए तेरी सना, रुके के साथ गाए तेरी सना, ओ रुके जोरी के साथ गाए तेरी सना, रुके जोरी के साथ गाए तेरी सना, तू है पवित्र खुदा, आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना, आराधना 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 दिल से करे तेरी आराधना, आराधना तेरी ऊंची है शान है मेरे बादशाह, 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 मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे, मिठा नाम यहोवा वादा मेरे दिल विच बस जावे, ओ ये सूरजा दे खजाने आजो मैनू बरकत मिल जावे, राजा दे खजाने आजो मैनू बरकत मिल जावे, ओ मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे, नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे, रूहे खुदा जब आया एक ही नारा लगाया, 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 आया बंधनियां टूटे 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 बंधनियां टूटे टूटे बंधनियां टूटे आज यीशु तेरे नाम में, आया रूहे पाक पाक आया रूहे पाक पाक आया रूहे पाक पाक आया रूहे पाक पाक, ओ आया रूहे पाक पाक आया रूहे पाक पाक रूहे पाक पाक आया रूहे पाक पाक, पाक रूहे पाक पाक रूहे पाक पाक रूहे पाक पाक रूहे पाक पाक पाक, जैसे पानी जाग जाग जैसे पानी जाग जाग जैसे पानी जाग जाग जैसे पानी जाग जाग, ओ जैसे पानी जाग जाग जैसे पानी जाग जाग, पानी जाग जाग जैसे पानी जाग जाग, जैसे पानी जाग जाग जैसे पानी जाग जाग, पानी जाग जाग जैसे पानी जाग जाग, रूहे खुदा जब आया एक ही नारा लगाया,
रूहे खुदा जब आया एक ही नारा लगाया, रूहे खुदा जब आया एक ही नारा लगाया। चक्कर ही लगाएंगे जी हाँ चक्कर ही लगाएंगे, चक्कर ही लगाएंगे जी हाँ चक्कर ही लगाएंगे, चक्कर ही लगाएंगे जी हाँ चक्कर ही लगाएंगे, चक्कर ही लगाएंगे जी हाँ लगाएंगे जी हाँ चक्कर ही लगाएंगे, चक्कर ही लगाएंगे जी हाँ चक्कर। यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। यहोवा 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 यहोवा। चक्कर ही लगाएंगे जी हाँ चक्कर ही लगाएंगे, चक्कर चक्कर ही लगाएंगे जी हाँ चक्कर ही लगाएंगे। यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। यहोवा 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 यहोवा। प्रस्तिश को हाथी उठाएंगे, झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे, प्रस्तिश में हाथी उठाएंगे, झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे, प्रस्तिश को हाथी उठाएंगे, झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे, प्रस्तिश को हाथी झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे। अपने लहू से धोया 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 धोया, अपने लहू से धोया, अपने लहू से धोया पाक खुदा बंद ने। हुआ शैता काक काक, हुआ शैता काक काक, हुआ ओ हुआ शैता काक काक, हुआ शैता काक काक, खाक खाक शैता काक काक शैता काक काक शैता काक काक शैता काक काक काक। जैसे पानी जाग जाग, जैसे पानी जाग जाग, ओ जैसे पानी जाग जाग, जैसे पानी जाग जाग, ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, हाँ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। जलाली खुदा के काम देखो, यहोवा खुदा के काम देखो, जलाली खुदा के काम देखो। हो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, हो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। जलाली खुदा के काम देखो, यहोवा खुदा के काम देखो, जलाली खुदा के काम देखो, यहोवा खुदा के काम देखो। ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, हो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। सब मुक जाने रोग पुराने, यीशु मसीह नू जे तू जाने,
सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह ये तू जाने ओ सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने सब मुक रोग पुराने यीशु मसीह ये तू जाने जिंदड़ी दे दुखड़े सारे उसनू खोल सुना दे है गुनाह तेरा दिल दे उसनू बोल सुना दे। प्लीज अपने हत्थां नूं उठाओ खोल दो अज अपने सारे दिल दियां गल्लां यीशु मसीह अगे वो थाडे दिल दियां जानदा कलीसिया तुसीं विश्वास करदे हो आओ उठाओ अपने हत्थां नूं जिंदड़ी दे दुखड़े सारे उसनू खोल सुना दे है गुनाह तेरा दिल दे उसनू बोल सुना दे हथ बदावे तेनू बुलावे हथ बदावे तेनू बदावे सुनी ले जे कन ला सुनी ले जे कन ला सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह नू जे तू जाने सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह नू जे तू की जाने शानु दीनू तन तन ओ अखबावे अपने वचन नू कल के तेरी रूदी प्यास बुझावे तू की जाने शानो दीनू तन तन ओ अखबावे अपने वचन नू कल के तेरी रोदी प्यास बुझावे यीशु दरे आके सर नू चुका के यीशु दरे आके सर नू चुका के जे तू करे दुआ जे तू करे दुआ दुआ जे तू करे दुआ जे तू करे दुआ सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह नू जे तू जाने सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह नू जे तू सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह नू जे तू जाने
मुके रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने जाने सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने तू की जाने शानो दीनो तन तन ओ अखबावे तू की जाने शानो दीनो तन तन ओ अखबावे तू की जाने शानो दीनो तन तन ओ अखबावे तू की जाने शानो दीनो तन तन ओ अखबावे ओ अपने बचन नू कल के तेरी रूह दी प्यास बुझावे अपने बचन नू कल के तेरी रोटी प्यास बुझावे यीशु दरे आके सर नु झुका के यीशु दरे आके यीशु दरे आके सर नु झुका के जे तू करे दुआ जे तू करे दुआ दुआ जे तू करे दुआ जे तू करे दुआ सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह नू जे तू जाने सब मुक रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने जाने सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह नू जे तू जाने सब मुक रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने जिंदड़ी दे दुखड़े सारे उसनु खोल सुना दे जिंदड़ी दे दुखड़े सारे उसनु खोल सुना दे जिंदड़ी दे दुखड़े सारे उसनु खोल सुना दे जिंदड़ी दे हो हर गुनाह ते राज दिल दे उसनु बोल सुना दे हर गुनाह ते राज दिल दे हथ बदावे तेनू बुलावे हथ बदावे तेनू बुलावे सुन ले जे कनिला सुन ले जे कनिला ला सुन ले जे कनिला सुन ले जे कनिला सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह नू जे तू जाने जाने सब मुक रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने हो सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह नू जे तू जाने सब मुक रोग पुराने
बादशाह मेरा बादशाह रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह रब खुदावंद बादशाह 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 ओ रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह रब खुदावंद बादशाह 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 जो रे बाजू है तू ही संगीत है जिस्म जा की शिफा तू मेरा गीत है तूने सुन ली दुआ शुक्रिया शुक्रिया तूने सुन ली दुआ शुक्रिया शुक्रिया एक तेरा सिरा मुझे तो मिले तन में कुबत नहीं मन भी मैला सा है में कुबत नहीं मन भी मैला सा है ऐ शहीदो जहां आ मुझे थाम ले। सबको जैम सी की ऑनलाइन चर्च हम जीवित परमेश्वर की हजूरी में और प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत करते हैं। आज खुदा के जितने बेटे बेटियां परमेश्वर से एक बार फिर से उपवास में मिलने के लिए आए हैं, मेरा खुदा उन्हें आशीष दे, बरकत दे और आपके जीवन में आपकी आशीषें आपको आवाज़ लगाकर बुलाएं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि ये समय परमेश्वर इन दिनों में हमें सिखा रहा है, हमें बढ़ना सिखा रहा है, हमें फाइट करना सिखा रहा है और किस तरह से शत्रुओं पर विजय पाना है, किस तरह से बीमारियों पर विजय पाना है, किस तरह से अपने ईगो को कम करना, अपने गुस्से को कम करना, अपने नेचर को चेंज करना है। जब हम उपवास में परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर हर चीज़ चेंज करता है यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे, आज परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज जब हम प्रार्थना करें और आपके पास आएँ, परमेश्वर जो वचन आज हमें दे तो वो हम छुटकारे को पाएँ, अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को पाएँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आइए हम दुआ में जाएंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं जिंदा खुदा, जब आज का वचन खुले तो आपके बच्चे आशीषों को खुलता देखें यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन जब आपके बच्चों के कानों में जाए, उस जो आवाज़ सुनाई दे मेरे परमेश्वर, तो आशीषें इन्हें आवाज़ लगाकर बुलाएं यीशु मसीह के नाम में। जितने वचन को देख कर आज पढ़ें मेरे परमेश्वर, मुंह खोल कर अंगीकार करें तो बंधनों से आज़ाद हो मेरे खुदा। बड़ी बड़ी आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो मेरे खुदा। एक नया दिन, नई रात इनके लिए आज आप बनाएं यीशु मसीह के नाम में। सर्वदा आपके नाम में ठहरे रहने वाले, आपके नाम पर चलने वाले, आपके नाम को पुकारने वाले बनने पाए प्रभु जी। और मेरा विश्वास है आज की प्रार्थना, आज का वचन निश्चय आपके बच्चों में परमेश्वर एक रोशनी को लेकर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज आपके बच्चे
खुद फाइटर बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। ऐसा हो जाए मेरे परमेश्वर। आपके वचन में कहा मांगोगे दिया जाएगा। मांगते हैं ऐसा विश्वास, मांगते हैं ऐसी ब्लेसिंग, मांगते हैं खुदा एक फाइटर आज आप हमें बनाएं, ऑनलाइन चर्च को बनाएं खुदा। सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। क्योंकि हम पिछले दिनों से सीख रहे हैं कि आशीष की कुंजियां जो खुदा ने हमें दी है हमारे पास हैं, किस तरह से उन कुंजियों का इस्तेमाल करना है। आपने सीखा कि परमेश्वर की ग्रेस में रहना है, परमेश्वर के अनुग्रह में रहना है, पवित्र आत्मा को वेलकम करना है। फिर आपने क्या सीखा, हमें डिसिप्लिन में रहना है, आत्मिक तौर पर बढ़ना है और क्या परमेश्वर से मांगना है, ये सब आपने सीखा। लेकिन आज हम नई और बातें, 4 नई और बातें परमेश्वर से सीखेंगे। लेकिन सब्जेक्ट हमारा वही है कि अपने जीवन में आशीष की कुंजियों को कैसे पाना है यीशु मसीह के नाम में। तो आज का जो पहला पॉइंट हमारा है, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला कि जब तुम वचन को सुनो, वचन को पढ़ो, तो उस वचन को खा लो। कि जब आप वचन को खाएंगे, आप वचन को पचाएंगे, उसके बाद जब अपने घर से बाहर निकलेंगे, अपने ऑफिस के लिए निकलेंगे, बैंक में लोन लेने के लिए निकलेंगे, गाड़ी लेने के लिए निकलेंगे, नया घर लेने के लिए निकलेंगे, या आप जब अपने रूम से अपनी उपवास के बाद जब बाहर निकलेंगे, तो परमेश्वर निश्चय कुछ तो नया आपको दिखाने वाला है कि जो अब तक नहीं हुआ, लेकिन आप इस बार के उपवास आपकी लाइफ में इस बार उस ग्रोथ को दिखाएंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है, जब हम उस पॉइंट को पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर, उस पॉइंट में लिखा है कि उपवास हमें सोचने, दया और प्रभु पर निर्भर रहना सिखाता है। यानी कि अगर हम इस वर्ड को इंग्लिश में भी पढ़ते हैं तो लिखा फास्टिंग इंक्रीज अवर सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड डिपेंडेंस अपॉन द लॉर्ड। यानी कि हमें डिपेंड रहना है परमेश्वर के ऊपर, हमें दया करने वाला बनना है, हमें परमेश्वर पर निर्भर रहने वाला बनना है। यानी कि जब हम दया करने वाले बनते हैं, जब हम परमेश्वर पर डिपेंड होना सीखते हैं कि यस परमेश्वर मेरा घर आप ही की ओर से आएगा, मेरा बच्चा आप ही की ओर से आएगा, मेरे काम आपकी ओर से आएंगे, परमेश्वर मेरी आराधना आपकी ओर से आएगी, मेरी प्रार्थना आपकी ओर से आएगी, और मैं अन्य भाषा में जब प्रार्थना करूंगा तो एक परमेश्वर आप मुझे कुछ नया सिखाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जब हम वचन के अंदर पढ़ते हैं पहला राजा और उसका 3रा अध्याय, तो उसके अंदर बुद्धि जब सुलेमान ने परमेश्वर से मांगी, उसने मांगी, उसके अंदर एक दया थी, उसके अंदर एक इंसानियत थी कि मैं परमेश्वर से मांगूंगा और परमेश्वर पे डिपेंड रहूंगा। क्योंकि अपनी बुद्धि से मैं न्याय नहीं कर सकता, अपनी बुद्धि से मैं चल नहीं सकता, अपनी बुद्धि अगर मैं गवाऊंगा तो मैं अपनी लाइफ में शायद फंस सकता हूँ, मेरा डिसीजन अच्छा ना हो। आज आपने भी अगर गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म फिलअप करने हैं, आपका कोई एग्जाम है, तो आप कई बार टेंशन में आते हैं पढ़ाई करने के बावजूद भी। लेकिन जब आप परमेश्वर पे डिपेंड रहना सीखेंगे और परमेश्वर से ही आप अपना नेचर अच्छा होने के लिए मांगेंगे, परमेश्वर का भय अपने अंदर रखेंगे, तो परमेश्वर आपको गाइड करेगा। बहुत अच्छी स्टोरी परमेश्वर के कलाम में बताई गई है। जब आप इसे पढ़ते हैं कि जब आप पहला राजा उसका 3रा अध्याय पढ़ते हैं तो सुलेमान की बुद्धि के लिए प्रार्थना, और वचन में लिखा उसके 5 में कि गिबोन ने यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं, मुझसे मांग। यानी रात को स्वप्न में परमेश्वर ने क्या बोला, सुलेमान को बोला मुझसे मांग। आज आप परमेश्वर से कुछ भी मांग रहे हो, अपनी आपने प्रेयर्स परमेश्वर के सामने रखी है, अपने उपवास खुदा के सामने रखे हैं। आज रात को जब आप सोएंगे, आपको क्या नहीं पता, आपको रात को यहोवा आवाज लगाए, मेरे बेटे मुझे बता मैं तुझे क्या दूं, मुझे बता तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप एक्साइटेड हैं तो आज डिसिप्लिन में रहें, आज परमेश्वर से मांगे, यस परमेश्वर मैं आप पे आज जब डिपेंड हो गया हूँ खुदा बात, डिपेंड आपके ऊपर, यानी पूरा परमेश्वर को हर एक चीज़ सौंप देना, डिपेंड होना, भय मानना, अपने अंदर दया को लेना, दूसरे का दुख देखकर प्रार्थना करनी, परमेश्वर इसे चंगा कर। दूसरे के घर में अगर तंगी है, परमेश्वर इसकी तंगी को तो दूर कर। आपके साथ अगर कोई जॉब करता है, आप उसे बोलें परमेश्वर इसके जीवन में तू दया कर, इसका जीवन भी बचाया जाए। आपके घर में जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, आप कहें परमेश्वर अब इस पर भी दया की जाए, जैसे तूने मुझ पर किया, और मेरा परिवार बचाया जाए। जब आप परमेश्वर पर डिपेंड होना सीखते हैं तो परमेश्वर आपके लिए मार्गों को भी खोलता है यीशु मसीह के नाम में। आप स्क्रीन पर देखिए सुलेमान कैसे, उसके एक किंग है, उसके सिर पर ताज है, उसके पास स्टिक है, उसके पास अच्छी वेयरिंग है, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, अपने आप को हम्बल किया, अपने आप को नम्र किया और परमेश्वर पर डिपेंड हो गया। और जब वो परमेश्वर पर डिपेंड हुआ तो परमेश्वर से क्या मांगा, उसने कहा परमेश्वर मुझे न्याय करने के लिए बुद्धि दे। क्योंकि जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल, एक दृष्टांत बताया जिसमें 2 स्त्रियां थी और दोनों के पास बेबीज थे। और एक औरत ने क्या किया, जब वो रात को सो रही थी और अपने बच्चे के ऊपर उलट के जब वो सो गई, पीठ उसकी आ गई, तो क्या हुआ, बच्चा दब के मर गया। और उसने क्या किया, चुपचाप उस बच्चे को दूसरी औरत के बच्चे के साथ बदल दिया और कहा ये मेरा बच्चा है। लेकिन एक माँ अपने बच्चे को पहचानती है जैसे परमेश्वर आपको पहचानता है कि आज मेरा बच्चे ने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, लेकिन मेरे साथ कनेक्शन बनाने के लिए आया। इसका मतलब आप पर दया करने के लिए परमेश्वर जा रहा है।
और जब ये राज्य के राजा के पास यानी कि सुलेमान के पास ये बात पहुंची कि ऐसे ऐसे दो स्त्रियां हैं, उनके बेबीज के पीछे फाइट हो रही है, एक बोलती है मेरा बेबी है, दूसरी कहती है मेरा बेबी है, और कुछ समझ नहीं आ रहा, तो सुलेमान ने क्या कहा, मेरे पास लेकर आओ। और क्या बोला, इस बच्चे को आधा काट दो, आधा एक माँ को दे दो, आधा एक माँ को। तो एक ने बोला हाँ ऐसा ही किया जाए, लेकिन दूसरी ने क्या किया, उसने बोला नहीं बच्चे को काटो मत, इसी औरत को आप दे दो। तो राजा समझ गया, यानी कि जिसके अंदर दया है यानी उसी का बच्चा है। आज परमेश्वर भी आपके मन को देखता है, आपके अंदर कितनी दया है, आप कितनी दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर कभी किसी की गलत प्रार्थना नहीं सुनेगा। अगर उपवास में बैठ के आप कह रहे हो उसका नुकसान हो जाए, उसका गलत हो जाए, उसके लिए ऐसा हो जाए, परमेश्वर ऐसा कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें क्षमा किया तो परमेश्वर दूसरों को भी प्यार करता है। बेशक वो परमेश्वर के नाम को जाने या ना जाने, लेकिन परमेश्वर की दया सबके लिए। अगर मांगना है दूसरे के लिए बड़ाई मांगो, मांगना है दूसरे के लिए अच्छाई मांगो, मांगना है दूसरे के लिए ब्लेसिंग को मांगो। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए मांगना सीखते हैं, आपके अंदर एक दया दिखाई जाती है, आपके अंदर परमेश्वर का भय दिखता है कि आपकी नज़रों से परमेश्वर देख रहा है, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। और विश्वास करें, जब इस वचन को आप पढ़ते हैं कि स्वप्न में परमेश्वर ने क्या बोला, मुझसे मांग मैं तुझे दूं, तो आज विश्वास करें, सुलेमान की तरह अपने आप को परमेश्वर पर डिपेंड रहना सिखाएं कि मैं अपनी आत्मा और अपना शरीर खुदा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मैं तेरे ऊपर डिपेंड रहूँगा। चाहे मेरी जॉब है, मेरा घर है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, फिर भी परमेश्वर मैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि मुझसे बेहतर आप हमें चलाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जब ये बात आप करते हैं और परमेश्वर को बताते हैं तो परमेश्वर ये देखकर खुश होता है यीशु मसीह के नाम में। बहुत से परमेश्वर के दास दासियाँ पवित्र शास्त्र के अंदर है, जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे, सब ने उपवास किया और सबकी लाइफ में प्रॉब्लम थी, लेकिन जब विश्वास के साथ खुदा के ऊपर डिपेंड हो गए तब परमेश्वर ने मार्गों को निकाला। जब आप दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, जब हम नेक्स्ट पॉइंट इसका पढ़ते हैं, तो उसके अंदर लिखा कि अपने उपवास में देश के लिए प्रार्थना करें। कि इसका मीनिंग है, जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, प्रे दैट गॉड वुड ब्लेस आवर नेशन, दैट गॉड वुड हेल्प आवर नेशन, यानी कि उपवास में अपने देश के लिए प्रार्थना करें, उपवास में यहोवा से मदद मांगे अपने देश के लिए। आप जानते हैं इन दिनों में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कितनी दिक्कत आ रही है, महंगाई हो रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, राशन लेना मुश्किल हो रहा है, हर चीज़ का रेट बढ़ता जा रहा है, वेजिटेबल्स महंगी होती जा रही हैं, फर्नीचर महंगा होता जा रहा है, गाड़ियाँ, हर एक चीज़ मुश्किल हो रही है एक आम आदमी के लिए। लेकिन कि देश में झगड़े हो रहे हैं, आपस में बैर हो रहा है, आपस में बुराइयां हो रही हैं, लेकिन जब एक अकेला व्यक्ति भी परमेश्वर के सामने जाकर अपने नेशन के लिए, अपने देश के लिए अगर उपवास कर रहा है, तो परमेश्वर वो ज़रूर उपवास को क्या करेगा, ग्रहण करेगा और आंसर देगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं, हम योएल की पुस्तक को जब पढ़ेंगे, तो योएल की पुस्तक के अंदर जब परमेश्वर के कलाम को बताया गया, उस कलाम के अंदर जब योएल का एक आयत आप पढ़ते हैं, तो योएल से जब परमेश्वर ने बात की, उसकी 4 आयत में लिखा, जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया, जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे येलेज नामक टिड्डी ने खा लिया। यानी कि येलेग नामक टिड्डी से बचा वो हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया। यानी कि आजकल ऐसा ही हो रहा है, जब आप कुछ कमाते हैं अपनी लाइफ में, जब आप आशीष को लेना चाहते हैं, वो आशीषें आगे आगे क्या करता है, कई बार हमारी गलती के कारण, हमारे स्वभाव के कारण हमारा नुकसान पे नुकसान होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं और उपवास के साथ, क्या हो रहा था, देश के अनाज का नुकसान हो रहा था, एक फसल खराब हो रही थी, दूसरी फसल खराब हो रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी। आज कई बार भी हमारे घर में, आप बेशक प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, आप सिंगिंग करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन घर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन क्या लिखा वचन के अंदर, जब आप योएल की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के अंदर जाते हैं, तो दूसरे अध्याय की जब 15 आयत को आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा, सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो। यानी कि आवाज के साथ, आराधना के साथ, यानी कि मिलकर महासभा, पूरा परिवार, बच्चे, फैमिली सब बैठ जाएं, यानी पूरा कलीसिया बैठ जाए, पूरी फैमिली बैठ जाए। यस, हम अपने नेशन के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, अपनी जॉब के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे ऑफिस के लोग बचाए जाएं, हमारे शहर के लोग बचाए जाएं, हमारे देश में शांति आए। जब आप ये वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं, उपवास का दिन ठहराते हैं, तो यही योएल की पुस्तक का दूसरा अध्याय, जब इसकी 25 और 26 आयत को जब आप पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा, अगर आप उपवास करेंगे तो आशीष भी आपका वेट करेगी। जब आप उपवास करेंगे तो एक गवाही आपका वेट करेगी। जब आप उपवास करेंगे तो ग्रोथ आपका वेट करेगी। जब आप उपवास करेंगे, खुशियां आपका वेट करेगी। लिखा इसका 24 और 25 आयत में और 26 आयत में कि तब खलियान अन्न से भर जाएंगे, रसकुंड नए दाख मधु से, ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और ये लेख हासिल ने, गाजाम नामक टिड्डियों ने, यानी एक बड़ा दल था, उनके बीच में मैंने क्या किया,
तुम्हारे बीच भेजा वो खाली थी और मैं अब उनकी हानि को तुम्हें भर दूंगा। यानी कि अगर जो कुछ आपका खा लिया गया है, आपका जो कुछ बिजनेस में से चला गया है, जो कुछ परिवार में से चला गया है, प्रभु ने क्या बोला, जितनी हानि थी, जब तुमने पुण्यों को बुलाया, जब तुमने महासभा का प्रचार किया, पूरी फैमिली के साथ उपवास किया, तो प्रभु वादा भी कर रहा है कि जो कुछ हानि हुई है तो अब मैं उसे वापस भी भरूंगा। अगर बीमार था तो मैं चंगा भी करूंगा, बिजनेस बंद था अब मैं तेरे बिजनेस को चलाऊंगा, बच्चे पढ़ते नहीं थे अब तेरे बच्चे पढ़ेंगे, अगर तू घर लेना चाहता है मैं घर भी दूंगा। क्यों? क्योंकि जब आपने उपवास किया, आपने अपने देश के लिए प्रार्थना की, अपने शहर के लिए प्रार्थना की, अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना की, अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना की, तो परमेश्वर क्या करेगा, आपको आशीष भी देगा। और इसी की 25 आयत के अंदर 26 आयत में लिखा, तुम पेट भर कर खाओगे, तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। यानी कि अपने परमेश्वर के नाम की स्तुति करोगे, क्योंकि जब आज आपने उपवास रखा है और परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा तो आप स्तुति भी करेंगे, आप धन्यवाद भी करेंगे, गवाही बनेगी, आप नाचते हुए आएंगे, कोई ढोल के साथ आएगा, कोई नाचते हुए आएगा, कोई तालियां बजाते हुए आएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया कि जो कि भी तुम्हारी हानि हुई थी अब मैं तुम्हारी हानि को क्या करूंगा, पूरा करूंगा, आशीष दूंगा, तुम्हारे जीवन में बरकतों को दूंगा और तुम बड़े बड़े कामों को खुलता देखोगे। और यही बात आज परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि अपने जीवन में आपको आशीष को कैसे पाना है, आपको बढ़ना कैसे है, कि जब आप परमेश्वर के डिसिप्लिन में चलेंगे, जब आप परमेश्वर पर निर्भर हो जाओगे, परमेश्वर का भय मानना शुरू करोगे, आपके अंदर इंसानियत वर्क करेगी कि आज परमेश्वर के भवन में जब अन्न की जरूरत है, परमेश्वर के भवन में कपड़ों की जरूरत है, परमेश्वर के भवन में टेंट की जरूरत है, जब परमेश्वर के भवन के अंदर बहुत चीजों की जरूरत है, अगर आप ये सब देख कर उस उपवास कर रहे हैं, परमेश्वर मेरा भवन जल्दी बनाया जाए, परमेश्वर मेरे भवन के अंदर बहुत चीजों की जरूरत है, खुदा जहां मैं जाता हूं, जो चर्च तूने मुझे दिया है परमेश्वर, उस भवन के अंदर बहुत सी चीजों की जरूरत है, खुदा तू दया कर। और आप उपवास रख रहे हैं अपने दास के लिए, आप उपवास रख रहे हैं चर्च की ग्रोथ के लिए, आप उपवास रख रहे हैं चर्च के भवन को बनने के लिए, तो परमेश्वर क्या कर रहा है, देख रहा है और वादा कर रहा है, मैं तेरे जीवन में हानि ना होने दूंगा। और जब आप परमेश्वर के कलाम के बारे में पढ़ते हैं, जब आप दूसरा इतिहास भी पढ़ते हैं, उसका 20 अध्याय पढ़ते हैं, तो उसके अंदर क्या लिखा, उसमें यही बात बताई गई है कि यहोशापात डर गया, लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर के सामने गया। इसकी 20 आयत जब आप पढ़ते हो, परमेश्वर बहुत अच्छा वादा करते हैं कि तुझे लड़ना ना पड़ेगा, तू खड़े रहकर सिर्फ क्या करना, परमेश्वर का काम देखना, नबियों की प्रतीति कर, तब तू कृतार्थ हो जाएगा। आज आप जब चर्च में आते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो आप कृतार्थ हो जाते हैं, खुदा का आत्मा आपसे बात करता है, परमेश्वर के दास जब दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं इन दिनों में उपवास में, तो आप आशीषों को खुलता देखते हैं। और वही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो जो पॉइंट्स आप इन दिनों में सीख रहे हैं, जो मैंने आपको बताए हैं इन दिनों में उपवास के बारे में, जो आशीष की कुंजियों के बारे में बताए हैं, इन्हें लिख लो, हर रोज इन्हें खाना, हर रोज इन्हें पचाना। उसके बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो परमेश्वर एक नया दिन आपको दिखाएगा, जैसे नूह के समय में हुआ कि उसने पक्षी को बाहर भेजा कि जाओ देख कर आओ क्या हुआ। जब पहली बार पक्षी गया तो कुछ न देखा, सेकेंड टाइम जब वो बाहर गया पक्षी तो दोबारा ना आया, यानी कि जीवन था बाहर। आज आपको लग रहा है आप कमरे के अंदर बैठे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको सुन रहा है, पवित्र आत्मा आपको देख रहा है, पवित्र आत्मा आपके मन को जांच रहा है, पवित्र आत्मा किस रीति से आप प्रार्थना कर रहे हैं आपको देख रहा है। तो विश्वास कर लें, स्वर्गदूत आपके लेफ्ट और राइट आपके पास खड़े हैं, आपके घर के बाहर स्वर्गदूत हैं, आपके घर के अंदर स्वर्गदूत हैं, आप जहां भी बैठे हैं वहां स्वर्गदूत हैं। और वो एंजल्स क्या कर रहे हैं, आपको आशीष देने के लिए आए हो यीशु मसीह के नाम में। जब आप नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे तो उस पॉइंट में लिखा, आप अपने परिवार और अपने लिए प्रार्थना करें। यानी कि इंग्लिश में जब आप इस वर्ड को पढ़ेंगे, व्हेन यू फास्ट प्रे फॉर योर फैमिली, कि आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। कैसे करेंगे? जब आप एस्तर की पुस्तक पढ़ते हैं और उसका 4 अध्याय जब आप पढ़ते हैं और उसकी 6 आयत को जब आप पढ़ेंगे, तो परमेश्वर ने आशीष को दिया, परमेश्वर ने ब्लेसिंग को दिया। और क्या लिखा उसकी 4 के 16 में, जब आप एस्तर की पुस्तक पढ़ते हैं उसका 4 अध्याय और 16 आयत के अंदर लिखा कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ ना पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी। ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। यदि मैं नष्ट हो गई तो हो गई। देखो कितनी अच्छी बात बोल रही है कि आशीष आए या ना आए, अगर मेरी लाइफ में कुछ हो गया कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी राजा के सामने जाऊंगी। यानी कि उसके ब्रदर को, मुर्दकाई को, जब हामान ने षड्यंत्र रचाया, आज आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है, आपके ऊपर कर्जा है, आपके बच्चों के जीवन में अच्छी आशीषें नहीं है, आपके जीवन में शांति नहीं है, घर में झगड़े हैं, तो क्या करना है? तो जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि उपवास में आपको क्या करना है, परिवार और अपने लिए प्रार्थना करनी है। तो इस तरह ने क्या बोला, उसके भाई ने बोला
कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, हमारे खिलाफ एक वारंट जारी हो गया जिसमें मुझे फांसी दी जाएगी और बहुत से लोगों का नुकसान हो रहा है, तो अब क्या करें। उसने बोला अब हम यहोवा के सामने जाएंगे, परमेश्वर के सामने जाएंगे। किसी से मदद नहीं मांगी, किसी के पास नहीं गई, सीधा राजा के पास भी नहीं गई, परमेश्वर के सामने गई। कहती मैं अपनी सहेलियों के साथ 3 दिन रात को ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी, और उसके बाद मैं क्या करूंगी, नियम के विरुद्ध, राजा ने बुलाया भी नहीं है फिर भी मैं राजा के सामने जाऊंगी। यानी कि जब, और क्या बोला, तुम भी उपवास करो। आज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आपके बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम है, आपके फैमिली में प्रॉब्लम है, आपके रिश्तेदारों में प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, तो क्या करना है, मिलकर यहोवा के सामने जाना है और उपवास करना है। जब आप उपवास करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, कामों को खोलेगा, परमेश्वर आशीषों को देगा, आपके लेवल को ऊंचा करेगा, कामों को ऊंचा करेगा, आपको सोचने की शक्ति देगा, दर्शन के द्वारा बातचीत करेगा, आपके कान में आवाज लगाएगा, आपको बताएगा कि आपकी जीत कैसे होने वाली है, आपके शत्रुओं से ही आपकी प्रशंसा कराएगा। खुदा के वचन में लिखा, मैं तेरे द्रोहियों से ही तेरे नाम की प्रशंसा करवाऊंगा। और क्या हुआ, जिसने हामान ने मोर्दकाई के खिलाफ उसको मरवाने के लिए, फांसी चढ़वाने के लिए जो जगह चुनी थी, तो वहां क्या हुआ, वही जिसने प्लान किया, जब उसने उपवास किया उसकी फैमिली ने, तो खुदा ने क्या किया, विपत्ति को टाल दिया, वापिस उसी व्यक्ति के पास चली गई। यानी आज आपके खिलाफ कोई है, आपकी सेवकाई के खिलाफ कोई है, आपके पीठ पीछे बुराइयां करता है, आपको गिराने की कोशिश करता है, ऑफिस में नीचे गिराने की कोशिश करता है, सेवकाई में गिराने की कोशिश करता है, आपके घर में आपको गिराने की कोशिश करता है, तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप शांत रहें, केवल परमेश्वर के सामने जाएं, उपवास रखें, शांति के साथ खुदा के सामने अपनी बातें बताएं, वो परमेश्वर निश्चय आशीष देगा। और जो आपका शत्रु है, लिखा परमेश्वर के कलाम में कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे कोई सफल ना होगा। यानी कि आज अगर आप उपवास कर रहे हैं, लोग कितने हथियार बनाते रहें, कितनी प्लानिंग करते रहें, जीत आप ही की होने वाली है, ब्लेसिंग आप ही को मिलने वाली, गुड न्यूज आप ही को मिलने वाली है। आप अपने बच्चों को बढ़ता देखेंगे, आप अपने करियर में ग्रोथ करेंगे, आप गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस होंगे, आप नर्सिंग में ब्लेस होंगे, आप PR के साथ ब्लेस होंगे, आप घर के साथ ब्लेस होंगे। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ परमेश्वर के साथ बनकर बैठे हैं इस समय। और यही नेक्स्ट पॉइंट है, जब मैं आपको इससे अगला पॉइंट बताऊंगी, बहुत अच्छा पॉइंट है। जब आप विश्वास के साथ इन पॉइंट्स को लिखें और प्रार्थना करें परमेश्वर से कि यस खुदा, इन दिनों में मैं कुछ सीखना चाहता हूं, मैं बढ़ना चाहता हूं। अगर इच्छा आपकी है, आप अपने फ़ोन साइड रख दिया, अब मैंने आपको जैसे कल भी बताया था, आपने फेसबुक छोड़ दिया, इंस्टाग्राम चलाना छोड़ दिया, न्यूज़ देखना छोड़ दिया, व्यर्थ काम छोड़ दिए, और वो सारा समय आप परमेश्वर के साथ जब कनेक्ट हो रहे हो, तो परमेश्वर क्यों नहीं आशीष देगा, परमेश्वर 100% आशीष देगा। और अगला पॉइंट जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा कि उपवास में अपने लिए अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। कि जब आप उपवास में जा रहे हैं तो अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए क्या करना है, और लंबी आयु के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। तो जब आप इसको इंग्लिश में पढ़ते, लिखा व्हेन यू फास्ट प्रे फॉर रिलीज ऑफ डिवाइन हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ। यानी कि डिवाइन हेल्थ कौन सी है, जो परमेश्वर से, ईश्वरीय चंगाई हमारे को मिलती है, ईश्वरीय स्वास्थ्य जो परमेश्वर देता है। क्योंकि खुदा जब हमें चंगा करता है तो कोई हमें बीमार नहीं कर सकता। खुदा जब हमारी आयु को लंबा करता है तो कोई भी उस आयु को छोटा नहीं कर सकता। मैं आपको वचन से बताती हूँ, जब आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 15 अध्याय पढ़ते हैं और 15 आयत के अंदर, 15 के अंदर लिखा, तू तो अपने पितरों के कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। यानी कि पूरा बुढ़ापा, नाती पोते, अच्छा स्वास्थ्य, लंबी आयु, जब पूरी आयु खुदा ने लिखी है, तब आपका क्या होगा, तब हमारी लाइफ को परमेश्वर उठाएगा। यानी कि आपको अपने बच्चों के लिए क्या मांगना है, अच्छा स्वास्थ्य मांगना है, अपने लिए क्या मांगना है, डिवाइन हेल्थ मांगनी है, अपने लिए क्या मांगना है, लंबी आयु मांगनी है। कि परमेश्वर, आपने भजन संहिता 91 में हमें वादा किया है लास्ट आयत के अंदर, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, मैं तुझे अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर, आपने क्या कहा उत्पत्ति 15 के 15 में कि मैं तेरे पूरे बुढ़ापे तक तुझे लंबी आयु दूंगा। यानी कि कोई बीमारी आपको मार नहीं सकेगी, कोई चिंता आपको मार नहीं सकेगी, कोई गरीबी आपको नहीं मार पाएगी, कोई तंगी आपको नहीं मार पाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप उपवास, इस बात के लिए, परमेश्वर इन दिनों में जब मैं उपवास करूं, अच्छा स्वास्थ्य मुझे मिले, मेरे ऊपर बीमारी ना आए, मेरे बच्चों के ऊपर बीमारी ना आए, परमेश्वर कोई गरीबी हमारे ऊपर ना आए, परमेश्वर लंबी आयु के साथ हम जीवन को बिताएं। क्योंकि परमेश्वर तूने वादा किया है तो अपने नाती पोतों को देखने वाली होगी। तेरे मेज के भीतर तू कैसी होगी, कौन सी फलवंत स्त्री होगी, दाखलता समान होगी। और परमेश्वर तूने वादा किया है, जब आप परमेश्वर के सामने जाके अपने बच्चों की हेल्थ के लिए, अपने हस्बैंड की हेल्थ के लिए, अपने मदर फादर की हेल्थ के लिए, अपने ब्रदर सिस्टर की हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए जब परमेश्वर के सामने उपवास रखते हैं, परमेश्वर आप कोई बीमार है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोई बहुत दिनों से मेडिसिन ले रहा है, आपको नहीं लग रही है, आप हॉस्पिटल में हो, कोई दवाई आपको नहीं काम आ रही, कोई इंजेक्शन आपके काम नहीं आ रहा है, आप बहुत पैसे वेस्ट कर रहे हो, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको विचार करने का समय है कि अब मैं परमेश्वर के सामने जाऊँगा।
और अकेले में परमेश्वर से गुप्त में प्रार्थना करूंगा, उपवास में प्रार्थना करूंगा। और परमेश्वर से क्या प्रार्थना करूंगा? परमेश्वर मुझे लंबी आयु दे, परमेश्वर मुझे अच्छा स्वास्थ्य दे, परमेश्वर मेरे बच्चों को लंबी आयु दे। आज आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे बहुत टाइम से पहले एक्सपायर हो रहे हैं, उनकी लाइफ बहुत छोटी है। क्यों? क्योंकि जब हमारे हाथ यहोवा के सामने उठेंगे, जब हम प्रार्थना के लिए हाथों को उठाएंगे, तो वो परमेश्वर हमें आशीष देगा, वो परमेश्वर हमें लंबी आयु देगा। तो आज आपने क्या सीखा कि अपने आप को परमेश्वर के सामने भय वाला और परमेश्वर पे डिपेंड करने वाला व्यक्ति बनना है, अपने देश के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना है। और परमेश्वर से क्या मांगना है? अपने और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करनी है। और चौथा पॉइंट क्या था हमारा? कि हमें अच्छे शरीर के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए परमेश्वर से उपवास रखना है, कि उपवास में परमेश्वर लंबी आयु आए, उपवास में तेरा डर आए, तेरे ऊपर डिपेंड रहना सीखें। खुदा तुझ पर हम डिपेंड रहें, तुझसे मांगने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर जो हमें देगा कभी एहसान नहीं जताएगा कि मैंने तुझे क्या दिया। तो अगर मांगना है तो आज परमेश्वर से मांगो, आशीष लेनी है आज परमेश्वर से लो, आज आपको बढ़ना है तो परमेश्वर से मांगो, अच्छा स्वास्थ्य लेना है परमेश्वर से मांगो, लंबी आयु लेनी है परमेश्वर से मांगो, देश के लिए दुआ करनी है तो परमेश्वर के सामने जाओ। जब आप परमेश्वर के सामने जाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के सामने हाथों को उठाएंगे, तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। मैंने आपको कल भी बताया, लंबा उपवास नहीं कर सकते, 3 डेज का, 21 डेज का आप उपवास कर सकते हो, 7 डेज की फास्टिंग कर सकते हो, यहोवा के सामने जा सकते हो, वो यहोवा आपको बढ़ाएगा, आशीष देगा। और जितनों ने आज उस वचन को ग्रहण किया, मेरा खुदा आपको आशीष दे, मेरा परमेश्वर आपके हर एक उस जाल को आशीषों के साथ भरे जिसका आप वेट कर रहे हो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे नाम बोला, किसी का नाम काव्य, आप बहुत चिंता कर रहे हो जॉब के लिए, परमेश्वर जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर बोल रहा है, ऐसे किसी का नाम नमन है, आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हो, आपको भी एक जॉब की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा ब्लेस करने के लिए जा रहा है। शिवानी, परमेश्वर तेरे घर में आशीष को देने के लिए जा रहा है। रोशन, तेरे घर में आशीष आने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है, मंजीत, मैं तुझे चंगा करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। कोमल, परमेश्वर बोला तेरे घर से हर एक तंगी को मैं खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। जसप्रीत, परमेश्वर तेरे कामों को खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज यदि कोई बीमार है, परमेश्वर से प्रार्थना करे, किसी की लाइफ में अब तक अगर काम नहीं खुले, आज परमेश्वर से प्रार्थना करे, वो परमेश्वर छू कर चंगा करने के लिए जा रहा है। रमनप्रीत किसी का नाम है, ऑनलाइन चर्च में आप सिस्टर हो, शिखा कोई सिस्टर है, आपके ऊपर कर्जा है, परमेश्वर कह रहा है मेरे सामने आ, उपवास का दिन ठहरा और मैं तुझे आजाद करने के लिए जा रहा हूं कर्जे से यीशु मसीह के नाम में। तैयारी करें, परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे कामों को खोलूंगा यीशु मसीह के नाम में। युक्ति है किसी का नाम, ऑनलाइन चर्च में परमेश्वर जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है। यदि विश्वास करते हैं तो आइए ये राज्य में खुदा के बीज बोने का समय, एक बीज लेकर परमेश्वर के सामने जाएं। खुदा के कलाम में निर्गमन की पुस्तक जब आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कि एक बीज को लेकर सुबह के समय आ और एक शाम के समय, गोधूली के समय एक बीज को लेकर आ। तू नहीं जानता दोनों में से कौन सा सफल होगा, कि जो तूने मॉर्निंग में बीज बोया है या शाम को। ये बीज आपका दशवांश हो सकता है, लव ऑफरिंग हो सकती है, आपकी प्रार्थना हो सकती है, आपकी आराधना हो सकती है, आपका उपवास हो सकता है। सब चीज़ें लेकर यहोवा के सामने जब आप जाएंगे, आप स्क्रीन पर QR कोड देख रहे हैं, आप स्क्रीन के ऊपर इस समय बैंक डिटेल देख रहे हैं। जो खुदा के बेटे बेटी हैं जो मुझे दूर से देख रहे हैं, इस समय आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हैदराबाद में परमेश्वर का बहुत बड़ा प्रार्थना का सुसमाचार फैलाने के लिए हम आ रहे हैं। परमेश्वर के दास जब आएंगे, लाखों लोग अपने जीवन में गवाहियों को देखेंगे, आशीषों को खुलता देखेंगे। आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप आएँ, अपने दोस्तों को बताएं, और आपको एड्रेस भी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आप इस एड्रेस पर पहुँचें और अपने दोस्तों को बताना शुरू करें। समय बहुत कम है और आपके पास भी समय, इस समय बहुत सारा खुदा ने दिया कि फ़ोन करें दोस्तों को और उन्हें बताएं कि किस तरह से यहोवा काम करता है। अपने दास के द्वारा बहुत लोग आशीषों को पाते हैं और मेरा विश्वास है खुदा के जितने बेटे बेटियां इस मीटिंग में आएंगे वो आशीषों को खुलता देखेंगे। और जितनों ने बीज बोया, मेरा परमेश्वर उन्हें आशीष दे। तो आइए हम दुआ करेंगे। पवित्र आत्मा जी, आपके जितने बेटे बेटियों ने आज बीज बोया, मेरे परमेश्वर आपके वचन के अनुसार, जिन्होंने मॉर्निंग में, जिन्होंने इवनिंग में बीज बोया, दोनों के दोनों बीज आशीष भरे हों आपके बच्चों के लिए यीशु मसीह के नाम में। और मेरे खुदा तेरे वचन के अंदर लिखा है कि पहाड़ पर चढ़ो और लकड़ियां बींद लाओ। जितनों ने परमेश्वर एक मन्नत मांगी है, हर रोज़ बीज चढ़ा रहे हैं मेरे खुदा, तेरी हजूरी में बीज बो रहे हैं मेरे परमेश्वर, किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, तेरे कामों के लिए बीज बो रहे हैं मेरे परमेश्वर। तो ये बढ़ते जाएं यीशु मसीह के नाम में, आशीषों को खुलता देखे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मेरा विश्वास है ऐसा काम जब तक देखा नहीं, सुना नहीं, इनके चित्त में नहीं चढ़ा, आपकी ओर से खुदा वो काम खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आ रही है यीशु के नाम में। बीमार चंगे हो जाओ आज यीशु के नाम में। शुगर जाए, BP जाए, थायराइड जाए, सर्वाइकल जाए यीशु मसीह के नाम में। गिल्टियां रसोलियां बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। सिर का दर्द जाए यीशु के नाम में। हम कैंसिल करते हैं हर एक शुगर को, कैंसिल करते हैं कैंसर को, कैंसिल करते हैं इनकी लाइफ से हर एक डिजीज को। परमेश्वर किडनियां चंगी हो जाएं, ब्लड इन्फेक्शन जाए,
टांगों का दर्द जाए, घुटनों का दर्द जाए, बैक प्रॉब्लम जाए, स्पाइन प्रॉब्लम जाए, हर एक स्किन एलर्जी जाए यीशु मसीह के नाम में। बंद पड़े काम खुले यीशु मसीह के नाम में। खुदा मेरा विश्वास है आपने छुआ, आपने चंगा किया, बरकतों की दिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। और मेरा विश्वास है आज परमेश्वर आपको निश्चय दर्शन के द्वारा बात करेगा, आपको आवाज़ लगाएगा, जैसे सुलेमान को आवाज़ लगाई, आपको भी मेरा खुदा आवाज़ लगाने वाला है। संडे आना है आपको चर्च में, ज़रूर बने रहना परमेश्वर की हज़ूरी में। ये संडे जिनके पास बेबी नहीं है, जिनको प्रॉब्लम्स हैं, आप आएँ, आपके लिए स्पेशल प्रेयर होगी, मेरा खुदा आपको आशीष देगा। आइए हम लास्ट प्रार्थना में जाएंगे और विश्वास के साथ खुदा से प्रार्थना करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम, उसकी दया, उसकी सहभागिता हमारे परिवारों के साथ अब से लेके युगायुगांत तक बने रहे, आमीन आमीन। सबको जैमसी की, मेरा परमेश्वर आपको आशीष दे।